या सीटी स्टड का जन्म एक बेहद अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, जहां पैसा, शोहरत और क्रिकेट में कामयाबी उनके जीवन का हिस्सा थी। उनके घर में हमेशा रौनक रहती थी और स्टड बचपन से ही हर चीज में अव्वल थे। क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून था और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा से सबको चौंका दिया। वे इंग्लैंड के लिए खेले, एशेज सीरीज जीतने वाली टीम का हिस्सा बने और हर कोई उन्हें हीरो मानता था। लॉर्ड्स के मैदान पर उनकी जीत की गूंज पूरे देश में सुनाई देती थी। उनके नाम के चर्चे हर जगह थे, अखबारों में, क्लबों में और आम लोगों की जुबान पर भी। लेकिन जब उनके पिता ने ईसाई धर्म अपनाया, स्टड के मन में भी सवाल उठने लगे। क्या यही असली मकसद है? क्या क्रिकेट और शोहरत ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या फिर इससे भी आगे कुछ खास है? पिता के साथ बिताए गए उन शांत पलों में स्टड के भीतर एक नई सोच जन्म लेने लगी। क्रिकेट और शोहरत के शोर के बीच उनके भीतर एक नई पुकार जागी, कुछ बड़ा, कुछ अलग करने की। मैदान की भीड़ और तालियों के बीच स्टड को महसूस हुआ कि उनकी आत्मा किसी और दिशा में बढ़ना चाहती है। यही थी स्टड की असली शुरुआत, एक ऐसे सफर की ओर जो मैदान से कहीं आगे जाता था। उन्होंने अपने पीछे क्रिकेट, शोहरत और आरामदायक जीवन छोड़ दिया और एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहां उन्हें खुद को और अपने मकसद को नए सिरे से तलाशना था। ये स्टड की जिंदगी बाहर से परफेक्ट थी, शानदार घर, ऐशो आराम और शोहरत। लेकिन भाई की बीमारी ने उन्हें झकझोर दिया। पैसा और नाम भी जिंदगी की नाजुकता के आगे बेबस थे। उन्होंने महसूस किया कि असली मकसद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों और भगवान के लिए जीना है, और यही सोच उनकी जिंदगी बदल गई। स्टड ने विरासत में मिली सारी दौलत दान कर दी और क्रिकेट छोड़कर मिशनरी बनने का फैसला किया। सबको हैरान कर दिया। कैम्ब्रिज 7 के साथ वे चीन गए, जहां उन्होंने सेवा और त्याग की नई मिसाल कायम की। चीन में स्टड और उनकी पत्नी ने गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों की मदद की। वे न सिर्फ दवाइयां और खाना बांटते थे बल्कि लोगों की परेशानियां सुनते और उन्हें दिलासा भी देते थे। स्टड और उनकी पत्नी ने हर किसी के साथ गहरी संवेदना और अपनापन दिखाया, जिससे गांव के लोग उन्हें अपने परिवार जैसा मानने लगे। लाउर नेरिन उन्हें सादगी से जिया और सच्ची खुशी सेवा में पाई। उनका घर बहुत साधारण था, लेकिन वहां हमेशा दया और प्रेम का माहौल रहता था। स्टड और उनकी पत्नी ने कभी आराम या ऐशो आराम की चाह नहीं की, बल्कि दूसरों की भलाई में ही अपनी खुशी ढूंढी। बीमारी के बाद वे इंग्लैंड लौटे, लेकिन वहां भी चैन से नहीं बैठे। जल्द ही स्टड ने भारत का रुख किया, जहां उन्होंने गरीब और बीमार लोगों की सेवा की। वे हर जगह जरूरतमंदों के बीच पहुंचे, चाहे वह चीन हो, भारत या कोई और देश। स्टड ने कभी आराम या शोहरत नहीं चाही, जहां जरूरत थी वहीं गए। उनके लिए असली संतोष दूसरों की मदद करने में था, न कि धन या प्रसिद्ध में। 50 की उम्र में जब लोग आम तौर पर आराम चाहते हैं, स्टड अफ्रीका पहुंचे। वहां के हालात बेहद कठिन थे। गर्मी, बीमारियां और बुनियादी सुविधाओं की कमी। बट स्टड ने हार नहीं मानी। बिना किसी बड़े संगठन के सहारे उन्होंने हार्ट ऑफ अफ्रीका मिशन शुरू किया। शुरुआत में उनके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन उनका विश्वास और जज्बा बहुत बड़ा था। बीमारी, गरीबी और मुश्किलों के बावजूद स्टड ने कभी हार नहीं मानी। वे खुद बीमार रहते हुए भी दूसरों की सेवा करते रहे और हर चुनौती को हिम्मत से सामना किया। उन्होंने दूसरों को भी अपने मिशन से जोड़ा और सेवा को ही असली जीवन माना। स्टड ने स्थानीय लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अपने समुदाय की मदद करें, जिससे सेवा की भावना और भी फैल गई। वे साधारण झोपड़ी में रहे, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। स्टड ने हर दिन को एक नए अवसर की तरह लिया और हर कठिनाई को पार किया। 70 साल की उम्र में स्टड ने अफ्रीका में ही अपनी आखिरी सांस ली। पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। उनके जाने के बाद भी गांव के लोग उन्हें याद करते रहे। उनका त्याग, समर्पण और सेवा का जज्बा आज भी लोगों को प्रेरित करता है। स्टड की कहानी हमें सिखाती है कि असली महानता दूसरों के लिए जीने में है।
स्टड की कहानी हमें सिखाती है सच्चा मकसद दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि उस जुनून में है जो हमें दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करता है। स्टड ने अपने जीवन से दिखाया कि असली सफलता सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को दूसरों के भले के लिए लगाने में है। उन्होंने अपने आराम और सुविधाओं को छोड़कर सेवा और आस्था का रास्ता चुना। स्टड का मानना था कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें सच्ची संतुष्टि और आत्मिक शांति मिलती है। उन्होंने आराम और सफलता छोड़कर मुश्किल रास्ता चुना, क्योंकि वे मानते थे कि असली खुशी दूसरों के लिए जीने में है। स्टड ने अपने जीवन में कई बार ऐसे फैसले लिए जो आम लोगों के लिए असंभव लग सकते हैं। वे गरीबों और जरूरतमंदों के साथ खड़े रहे और हर किसी को यह एहसास दिलाया कि त्याग में ही असली शांति है। उनका जीवन बताता है कि त्याग में ही असली शांति है, जो पैसा कभी नहीं दे सकता। स्टड ने दिखाया कि जब हम अपने स्वार्थ को छोड़ते हैं तो हमें एक गहरी संतुष्टि मिलती है। पैसा और संपत्ति क्षणिक हैं, लेकिन सेवा और प्रेम की भावना हमेशा जीवित रहती है। स्टड ने जो मिशन शुरू किया, WEC इंटरनेशनल, आज भी दुनिया भर में काम कर रहा है। ये संगठन स्टड के मूल्यों और उनके समर्पण को आगे बढ़ा रहा है। WEC इंटरनेशनल के कार्यकर्ता आज भी अलग अलग देशों में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और स्टड की विरासत को जीवित रखे हुए हैं। उनकी विरासत क्रिकेट के मैदान से कहीं आगे तक जाती है। ये एक ऐसी प्रेरणा बन गई है जो सीमाओं से परे लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। स्टड के आदर्शों ने अनगिनत लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया है। स्टड कहते थे, अगर यीशु मेरे लिए मरे तो मैं उसके लिए कोई भी बलिदान दे सकता हूं। यह वाक्य आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। स्टड ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो हमें हर दिन अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि समर्पण, सेवा और प्रेम से भरा जीवन ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। स्टड की तरह हम भी अपने छोटे छोटे कामों से दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।